बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं MCQs लेके आया हूँ। बेसिकली मैं MCQs टू द पॉइंट लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। इतने ज़्यादा MCQs नहीं लेके आ रहा क्योंकि आप लोग ज़्यादा MCQs याद नहीं करते। ज़्यादा MCQs देखने के बाद आप सिर्फ वीडियो देखते हो, उसके बाद उसको याद करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। तो आपने ना इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, इंशाल्लाह इसमें से ही पेपर आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपको ज़्यादा MCQs इस वजह से नहीं दे रहा क्योंकि आपका कल पेपर है, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा MCQs देख के घबरा जाते हैं, करते ही नहीं हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो MCQs जो उनसे हैं, सबसे पहले तो आपने बुक एक्सरसाइज से करने हैं, रिव्यू एक्सरसाइज से करने हैं, और उसके बाद टिप्स से कर लेने हैं अगर आप मतलब कि टिप्स से कर रहे हैं तो। और उसके बाद मज़ीद मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार की है, जिसमें अगर आपको समरी नहीं आती, याद नहीं की पहले, तो वो याद कर लें। लेटर नहीं आता कोई मसला नहीं है, वो एक लेटर याद कर लें, सारे के सारे लेटर याद हो जाएंगे 15 के 15। ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट कौन सी है, एक्टिवाइज पैसिवाइज नहीं बनाने आते, ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो तैयार की है, तो उसको जल्दी से जाकर देखें। लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके बाद ये डाउनलोड लिंक भी दे दूँगा, ये जो मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको, लेकिन उससे पहले आप अच्छी तरीके से देख लें। अभी यहाँ पे हमारे पास है, आपका इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा टाइम लूँगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी वीडियो के अंदर ही आपको सिखा दूँ, ताकि बेसिकली क्या होता है कि आप सिर्फ वीडियो देखने के बाद पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने के बाद उसका आंसर तलाश नहीं करते, ठीक है। आप वीडियो को स्किप कर देते हैं और उसके बाद अपना अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, जो मैंने बताया होता वो नहीं करते। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको यहाँ पे ही बता दूँ, ताकि आपका ये जो टाइम अभी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये जो सा है ये वेस्ट ना हो। सबसे पहले मेरे पास जो MCQs है, आप इसे गौर से देखें, ठीक है। आपको पता है कि इंग्लिश में 19 नंबर के आपको MCQs आएंगे, ठीक है। अगर तो आप खाली MCQs ही कर लेते हैं, ठीक है, तो इजीली आप पास होने के 99 से भी ऊपर चांसेस हैं आपके, ठीक है। थोड़ा से और भी आपने एक आधी समरी कर ली, ठीक है, तो उसके अलावा तो आपका मतलब कि अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो अपने आप को। अगर आपने पास होना है, MCQs अच्छे तरीके से कर लो, समरी याद कर लो, 2 आएंगी, एक करनी है आपने। और उसके बाद वो लेटर वो वाला कर लो जो मैंने बताया, 8 नंबर का लेटर है। जब वो वाला लेटर करोगे, ठीक है, थोड़ा भूल भी जाओगे तो वो आपको वहाँ से 7-8 नंबर तो देगा ही देगा, ठीक है। मतलब 8 नंबर का है तो 4 या 5 नंबर तो आपके पक्के मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे हमारे पास है जी, शी डैश हर वर्क व्हेन दी गेस्ट अराइव्ड, ठीक है। वो मतलब जब वो शी डैश हर वर्क व्हेन गेस्ट अराइव्ड, ठीक है, मतलब वो अपना काम कर रही थी जब मेहमान आए, ठीक है। वाज डूइंग कर रही थी आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है शी डैश हर कैट वेरी मच, वो अपनी मतलब कि बिल्ली से प्यार करती है, ठीक है, तो लव्स आएगा करती है तो। उसके बाद हमारे पास है जी थोड़ा जूम करता हूँ इसे, शी डैश पियानो सिंस 2 o'clock, ठीक है। ये सिंस की बात हो रही है, ठीक है, सिंस ओ क्लॉक, मतलब ये ज़माना जो उनसा है वो मतलब हो चुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है हैज़ बीन प्लेइंग, ठीक है। उसने मतलब उसने पियानो बचा चुकी है वो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इट डैश टू रेन एन आवर्स अगो, ठीक है, बारिश हो रही थी, शुरू हो गई थी। बिगन का मतलब होता है शुरू हो जाना। उसके बाद है हमारे पास, अच्छा ये तरीका थोड़ा सा अच्छे तरीके से कवर कर लें, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इस तरह का भी MCQs आ जाएगा तो क्लियर कर लेंगे आप। आई डैश यू सिंस मंडे, ठीक है, कि मैंने उसे देखा नहीं है, ठीक है, मंडे से नहीं देखा, ठीक है। आई हैव डैश सीन, अब सिंस की बात हो रही है, ठीक है, ये मतलब ये उसने नहीं देखा हुआ, ठीक है, ये पास्ट में आ चुका हुआ है, ठीक है। तो हैड नोट सिंस की बात हुई है तो यहाँ पे आपने हैव नोट सीन लगा देना है, ठीक है। हैज़ नोट सीन भी नहीं लगा सकते क्योंकि आई के साथ जो सा हैव आता है, और विल नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि और उसके बाद ना ही सीन लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ करेक्ट, अच्छा इसकी ना मैं मज़ीद थोड़ी सी और वीडियो बना दूंगा MCQs की, ताकि मज़ीद आपको कुछ मतलब मसला रहेगी ना। आगे है जी हमारे पास एलोक्वेंटली के स्पेलिंग देखें, ELOQUENTLY, एलोक्वेंटली, एलोक्वेंटली, ठीक है। आप अच्छे तरीके से चेक कर लें इसको, एलोक्वेंटली। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे देखें नो मैन कल्चर, ठीक है, एन देखें यहाँ पे नो MEN मैन, नो मैन। उसके बाद है CLATURE, ठीक है। उसके बाद डिवोशन का मतलब होता है अज़म होता है, ठीक है, DEVOTION डिवोशन। अच्छा मुझे लग रहा है कि आपको इस दफ़ा आपके बोर्ड के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर आएंगे, उसमें उसने आपको कोई ना कोई मीनिंग या सिनोनिम्स पूछ लेना है क्वेश्चन के अंदर। बेसिकली क्या होता है कि ये SLO सिस्टम के ऊपर आपके पेपर हो रहे हैं, कंसेप्चुअल भी हो रहे हैं। तो अब देखिए मिसाल के तौर पर अगर आपको क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिवोशन, तो आपने इसका सिर्फ इसकी उर्दू में तर्जमा लिखना है और आपको 2 नंबर पर के। मतलब कहने का ये है कि आपने अच्छे तरीके से जो मीनिंग है वो भी अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपका पेपर बड़ा अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ना ये जो सा है जोकंड के नाम से एक वर्ड है, इसका मतलब होता है खुशगवार, ठीक है। इसको प्रोनाउंस करके दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। यहाँ पर देखेंगे मैंने गूगल स्पीक खोल लिया, ठीक है। अभी मैं इसको प्रोनाउंस करके दिखाता हूँ आपको।
jocund, jocund, जोकंड, ठीक है। तो ये स्पेलिंग वो नहीं है, लेकिन उसने प्रोनाउंस करने के लिए ये दिया आपको, ताकि अच्छे तरीके से आपको कवर हो जाए। तो ये है जी, इसका मतलब था खुशगवार। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करके उसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्लेलिस्ट बना दी हुई है, ठीक है, जो टू द पॉइंट है, अलग-अलग वीडियो बनाई है, एक ही वीडियो के अंदर सारा चीज़ें शेयर नहीं की, तो आप उनमें भी देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। उसके बाद हमारे पास है पिवट। पिवट का मतलब होता है सेंट्रल पॉइंट। अभी हमारे पास ना यहाँ पे है ना, हमारे पास कुछ सिनोनिम्स आ जाएंगे, मीनिंग आपने बताने होगा। पिवट का मतलब होता है मिड पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। और उसके बाद इसका वेंचर का जो सा है, इसका मतलब कि अंडरटेक होता है, ठीक है। इसका मैं आपको इसकी उर्दू भी बताता हूँ, ताकि मज़ीद अगर आपको इसका आ जाए तो उसको भी आप कर सकें। VENTURE, venture, वेंचर का जो मतलब होता है ना, यहाँ पे अच्छे तरीके से चेक कर लें, इसको प्रोनाउंस करवाता हूँ भी, venture, वेंचर, ठीक है। इसको आप ये मतलब कि इसका ये कर सकते हैं, देखें यहाँ पे इसका लगा हुआ है, आप रिस्क कर सकते हैं, रिस्क और डेंजर। वेंचर जो सा रिस्क होता है इसका मतलब। मज़ीद हमारे पास है यहाँ पे क्रिएटिव है। क्रिएटिव का मतलब होता है हीलिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एंटोनियम, मतलब उसका उलट क्या है जी, कवर्ड का मतलब होता है एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड। उसके बाद हमारे पास है जी लार्जेस्ट, इसका एंटोनियम क्या होता है, मतलब इसका उलट क्या होता है, तो वो होता है जी स्मॉलेस्ट। और उसके बाद हमारे पास है जी ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे देखें आप अच्छे तरीके से, ग्रामर है बेसिकली। वाई डोंट यू गो अलोंग विद डैश अलोंग विद यू ब्रदर, ठीक है। तो ये एक प्रेपोजिशन है विद। उसके बाद हमारे पास है लाइफ इज़ एंड डैश, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। और उसके बाद हमारे पास है जी ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद है हमारे पास ये विच क्या है जी, ये विच क्या करता है, ये विच वट हु, ये ना रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अगर आपको विच वर्ड वट इस तरह का कुछ आ जाता है तो आपने रिलेटिव लगा देना, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है व्हेन नाइट हैड फॉलन, ठीक है। तो ये टाइम का जिक्र कर रहा है, तो हमने यहाँ पे टाइम लगा देना है। तो ये थी 19 MCQs आपके लिए। उम्मीद है समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दो और इनको अच्छे तरीके से कवर कर लो, ताकि अगर इनके जैसा कोई और भी आ गया तो आप वो भी इंशाल्लाह लगा सकोगे। यहाँ पे ना ये थोड़े से और MCQs हैं, इनको भी अच्छी तरीके से देख लें आप, ठीक है। उम्मीद है आपका जो सा ये पेपर कवर हो जाएगा आंसर के साथ सोल्यूशन, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। आई डू नॉट डैश में मील्स एट नाइट, ठीक है। मतलब मैंने वो खुराक नहीं ली, मील का मतलब होता है खुराक, ठीक है। टेक का मतलब होता है लेना, तो यहाँ पे टेक आएगा क्योंकि डू नोट आया है, तो डू या डज आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद हमारे पास है शी डैश प्लेइंग पियानो, ये वही वाला आ गया हैज़ बीन वाला, ठीक है। और उसके बाद है शी डैश सेड एनीथिंग बिफोर ही लेफ्ट, ठीक है। मतलब कि अब देखिए सेड आ गया है, ठीक है। सेड आएगा तो ये बेसिकली मतलब कहा, ठीक है, पास्ट में आ जाता है, तो आप इसको हैड नोट लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ही डैश टू अस टुमारो, ठीक है। टुमारो मतलब अगला दिन, तो ये फ्यूचर है तो विल कम आएगा। मज़ीद हमारे पास है यहाँ पे दे हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखें, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे पास्ट की जिक्र नहीं हो रहा, ना ही फ्यूचर का हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का जिक्र हो रहा है, तो उसमें हैज़ हैव आता है, दे के साथ हैव आएगा। नेक्स्ट पे हमारे पास है डिवाइन, ठीक है। आप अच्छी तरीके से चेक कर लें इसको, DIVIN डिवाइन, ये सिंगर भी है एक डिवाइन, आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है इनोमिटी, इनोमिटी, ठीक है। इनोमिटी, इन आई एन इन सॉरी EN इन नो MITY, इनॉर्मिटी, ठीक है। सॉरी R भी है इसके अंदर, इनॉर्मिटी है, ठीक है। आप इससे अच्छी तरीके से चेक कर, इसका भी प्रोनाउंस करते हैं और इसका भी मैं ना आपको उर्दू इसकी इंग्लिश दिखाता हूँ और उर्दू भी दिखाता हूँ इसकी। enormity, enormity, सबसे पहले आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लें अच्छे तरीके से, enormity, enormity, अब मैं ना इसका उर्दू में ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ आपको। अब आप गूगल ट्रांसलेटर से कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। और यहाँ पे हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स भी आपके सामने है बिल्कुल, क्वालिटी है, ठीक है, और स्टेट है। तो अभी इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके चेक करते हैं। यहाँ पे देखें वसीयत, ठीक है, इसका मतलब होता है वसीयत। आप इससे भी अच्छे तरीके से देख लें। मज़ीद मैं अभी आपको नेक्स्ट MCQ दिखाता हूँ। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे, अच्छा ये क्रचिज़, ये ना बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से चेक कर लें। यहाँ पे देखें TRUTCHES, इसका मीनिंग देखते हैं अभी से। यहाँ पे अच्छे तरीके से देखें इसको, crutches, क्रचिज़, यह बैसाखी, ठीक है। इसको बैसाखी को भी मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ ताकि आपको इस तरीके से कवर हो जाए।
अच्छा, ये बैसाखी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपके सामने ये जो मतलब कि इस तरह की है, इसको क्रचेस बोलते हैं। ये जी मैंने आपको इसकी पिक्चर भी दिखा दी है, मज़ीद मैं आपको और दिखाता हूँ। उसके बाद हमारे पास है सीरियस के स्पेलिंग, ये तो आपको आते होंगे, SERIOS सीरियस। उसके बाद हमारे पास कुछ मीनिंग्स हैं, ठीक है। रेजोल्यूट का मीनिंग होता है फेम, ठीक है। इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। टैबू का मतलब क्या होता है, फॉरबिडन, सिनोनिम्स जो होता है। उसके बाद हमारे पास है मज़ीद है स्टेड फास्ट का मतलब होता है फेम एंड रेजोल्यूट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इसे याद कर सकते हैं। मैं मज़ीद इसको प्रोनाउंस करवाता हूँ इसको यहाँ पे ही। अब इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करें, विंडिक्टिव है, vindictive, विंडिक्टिव, ठीक है, विंडिक्टिव है। और इसका अभी मायने निकाल लेते हैं जी, विंडिक्टिव होता क्या है अभी से। यहाँ पे देखें जी, इसका मायने होता है इंतकामी, ठीक है। इसका मायने होता है इंतकामी। और इसका सिनोनिम्स हम निकाल लेते हैं कुछ, अगर हमें मिलते हैं तो सिक, डिस्पोज्ड, ठीक है, रिवेंज मतलब बदला वगैरह लेने का इसका जो सा मायने होता है। और मज़ीद अभी आपको नेक्स्ट MCQ दिखाता हूँ। ये देखें जी, विंडिक्टिव का है रिवेंजफुल, रिवेंजफुल का भी मतलब बदला होता है। और उसके बाद है पाइपिंग, ठीक है। पाइपिंग का मतलब होता है ट्विटरिंग। अच्छे तरीके से चेक कर लें इसको, ये मैं साथ साथ आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको खुद से सर्च ना करनी पड़े। उसके अलावा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, वीडियो को लाइक कर देते हैं, तो मज़ीद आपके पास ये वीडियोस पहुँचेंगी ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करवाने में एक दूसरे का साथ दे सकें। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे स्मेलिंग, ठीक है। स्मेलिंग एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये अभी ग्रामर आ गया। ग्रामर कितने, 1 2 3 4 5 हैं जी ग्रामर की। नेक्स्ट पे हमारे पास है अभी यहाँ पे इसने एक जुमला लिखा हुआ है कि इफ़ आई वर शी आई वुड डू नॉट सच आ मिस्टेक। तो ये सेंटेंस जो पहला वाला ये कंडीशनल है, ठीक है। तो कौन सा कंडीशनल है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा कंडीशनल है, पहला वाला कंडीशन नहीं है, दूसरा कंडीशन है। उसके बाद हमारे पास है ये जो उसने वर्क अंडरलाइन किया, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी इन्फिनेटिव बोलते हैं, इन्फिनेटिव। उसके बाद ये अंडरलाइन यू कम, ठीक है। ये क्या है जी, यहाँ पे ये है जी एडवर्ब क्लॉजेस है। उसके बाद हमारे पास है डांस्ड। उसके बाद इसमें यहाँ पे ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये किसको शो कर रहा है जी, यहाँ पे ये शो कर रहा है जी पर्सनिफिकेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कोशिश की समझाऊं ताकि आपको अभी याद हो जाए, फिर याद करने की कोशिश ना करनी पड़े आपको। उसके अलावा बता रहा हूँ, आप अभी से अपने MCQs याद कर लें, एक्सरसाइज के, अपने टिप्स के, जो भी आपने पास पेपर से याद किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास कोई नई वीडियो आती है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई पेपर आता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ। प्लेलिस्ट नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख लें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।